नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज फिर एक नई कहानी में। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। क्या बात है मीरा, इतनी उदास क्यों हो? पार्क में बैठी मीरा से उसकी सहेली सुनीता ने पूछा। नहीं, कुछ नहीं सुनीता, बस कुछ सोच रही थी, मीरा ने कहा। सुनीता, नहीं पक्का कुछ हुआ है, बताओ ना। अरे मुझ पे भरोसा कर सकती हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मीरा, वह कल एकादशी का व्रत टूट गया मेरी बहू की वजह से, बस इसलिए उदास हूँ। सुनीता, क्या तेरी बहू ने? मीरा, मैं एकादशी में नमक नहीं खाती और उसने कोई मीठा नहीं बनाया। कल पूछा तो बहस करने लगी और मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने गुस्से में खा लिया नमक। सुनीता, ये आजकल की लड़कियां होती ही ऐसी हैं, बस अपनी ही मनमानी करती हैं। मीरा, देखो सुनीता, तुमने पूछा, मैंने बता दिया, पर मैं नहीं चाहती ये और बात किसी को पता चले और सब मुझ पर हंसे। सुनीता, अरे मैं कोई चुगलखोर हूँ क्या? उसके बाद एक दिन मीरा अपनी बहू अनीता को फ़ोन पर ये कहते सुनती है कि मैंने मम्मी को नमक खिला दिया। ना जाने कितने उपवास और व्रत करती रहती है, इस उम्र में बार बार बीमार पड़ जाती हैं। स्वास्थ्य से बड़ी पूजा क्या हो सकती है? प्यार से मम्मी तो सुनेगी नहीं, इसलिए झगड़ा ही कर लेती हूँ। क्या फ़र्क पड़ता है? अगर मेरे बुरे रहने से मम्मी स्वस्थ रहे तो मैं बुरी ही भली। अनीता के इस बात पर मीरा अपनी सोच में बड़ी पछताने लगी। क्या सोचती थी मैं अनीता के बारे में, पर ये तो मेरी ही भलाई के लिए सब कर रही है। खैर, अब मीरा का नज़रिया अनीता के लिए पूरा बदल चुका था। एक दिन मोहल्ले की शादी में मीरा अपनी बहू के साथ पहुंची, जहां सुनीता भी थी। अनीता को देखते ही कुछ औरतों ने वहां कानाफूसी करने लग जाती है। फिर एक औरत कविता और मीरा को किनारे ले जाकर कहती है, देखो मीरा बहन, तुम घबराओ मत, तुम्हारी बहू को सीधा करने का हथियार मेरे पास है। हम सभी औरतें तुम्हारे साथ हैं, तुम बस हमारी हाँ में हाँ मिलाओ और फिर देखो हम तुम्हारी बहू के होश कैसे ठिकाने लाते हैं। मीरा, यह सब क्या कह रही हो? मेरी बहू ने ऐसा क्या किया जो उसके होश ठिकाने की नौबत आ गई? कविता, देखो मीरा बहन, सुनीता बहन ने हमें सब बता दिया है कि कैसे तुम्हारी बहू ने तुम्हारा व्रत तोड़वा दिया, तुम्हें भूखा रखती है। हमें सब पता है, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। मीरा को समझते देर न लगी, वह तुरंत सुनीता के पास जाकर कविता से कहती है, मुझे अपनी बहू से नहीं, इससे बचना है। क्या तुम इससे बचा सकती हो? सुनीता, ये क्या कह रही हो मीरा? मैंने तुम्हारी मदद की, उल्टा तुम मुझसे ही। मीरा, मदद? तुम पर विश्वास कर कर बहुत बड़ी गलती की है। हम तुरंत ही किसी के बारे में अपने विचार बना लेते हैं और तुरंत ही किसी पर भरोसा भी कर लेते हैं। उस दिन मैंने तुम पर भरोसा कर अपनी बात बताई और तुमने उसमें मसाला लगाकर उस बात को फैला दिया। चुगलखोरी की भी हद होती है, जबकि मेरी बहू खुद बुरी बनकर मेरी सेहत के बारे में सोच रही। सुनीता, जब इतनी ही अच्छी है तुम्हारी बहू, तो फिर उसके बारे में क्यों बोलती फिरती हो? मीरा, तुम्हें सिर्फ बताया था सुनीता, जो तुमने ढिंढोरा पीट दिया, पर आज एक सबक मिला है कि लाख बुराइयां या अच्छाइयां हो, अपने परिवार में बाहर का जिक्र ना करें, वरना बाहर वाले उस पर मसाले लगाकर रिश्तों का अचार बना डालेंगे और जहां अचार बनेगा वहां तो खटास भी आएगी ही। तो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसे ही एक अच्छी सी कहानी के साथ। कहानी को यहाँ तक सुनने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।